हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो एक्चुअली सारे लोग नहीं जा रहे हैं। मेरे घर से मेरी चाची हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ और मेरा भाई है। हम लोग जा रहे हैं अपने कज़न के जनेऊ में। तो हमारे यहाँ लड़कों का जनेऊ होता है, सारे लड़कों का होता है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। ये जनेऊ जो है वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हो रहा है। फ़िलहाल हम लोग ये सूर्य मंदिर पड़ता है। आई आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन, तो मुझे मालूम नहीं है, बट ये जो है आई थिंक देवघर के बहुत पास ही में है। और ये सूर्य मंदिर था, तो हम लोग अपने घर से 12 बजे सुबह में ही निकले हुए थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा देर हम लोग रेस्ट करते हैं, देन फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये है सूर्य मंदिर, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फिर इस मंदिर के एक्चुअली ये बेसिकली ये मंदिर जो है ना, ये मतलब आप बोल सकते हो कि एक तालाब है, और उसके ऊपर मंदिर है, ऐसा कुछ। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं फ़िलहाल हूँ जमुई से 53 किलोमीटर पहले हूँ। मतलब आई थिंक कि मैं देवघर के आसपास ही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। तो फिर हम लोग वो मंदिर घूमने के बाद हम लोग फिर जहाँ पे जनेऊ हो रहा है, जिस मंदिर में एक्चुअली जनेऊ हो रहा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं कर सकती, मुझसे होता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं किस जिले में पड़ता है, और यहाँ पे मैं पहुँच गई। रात में हम लोगों ने खाना वाना खाया, तैयार थे, क्योंकि हम सभी को मंदिर भी जाना था। और यहाँ पे चाची आप लोगों को हाय कर रही है। यहाँ मेरा भाई है जो बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं आना चाहता है, मैं इसको बोलती हूँ फिर भी ये नहीं आना चाहता। और यहाँ पे मेरा ये कज़न है, इसी का जनेऊ होगा अभी, मंदिर में होगा। बट जनेऊ से पहले जो भी रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पे हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस रिचुअल को क्या कहते हैं, बट हाँ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, बुआ है और नानी भी हैं साइड में। और मैं जल्दी कहीं भी जा ही नहीं पाती, बिकॉज़ मैंने जब भी प्लान करा है कि मुझे कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, या फिर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ सडन चलता रहता है, जिस वजह से मैं कहीं जा ही नहीं पाती। बट यहाँ पे मुझे आना था, क्योंकि देवघर और बासुकीनाथ का प्लान बहुत पहले से बन रहा था कि हम लोगों को जाना। बट सडन पता चला कि हमारा कज़न है, उसका जनेऊ यहीं पे होगा, तो ये बेस्ट टाइम था कि हम लोग फैमिली के साथ थोड़ा घूमें। सब लोगों का आना तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ पापा का भी है कि कोई ना कोई घर पे तो रहेगा ही। तो पापा एंड मेरे जो चाचा हैं वो घर पे थे। और फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। ये मेरी कज़न है तनु, मासी की बेटी है। तो इसके साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब ये मुझसे बहुत छोटी है, बट इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारी है। और यहाँ पे हम लोग मंदिर के लिए निकल गए हैं, और ये मंदिर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ भाड़ है। और यहाँ पे मैं और चाची, हम लोग बहुत देर से चल रहे थे, बट मंदिर पहुँच ही नहीं पा रहे थे। और हमारा जो होटल था वो आई थिंक 500 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। मंदिर से होटल की जो डिस्टेंस है वो 1/2 किलोमीटर की ही होगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं, एंड मैंने ये टीका लगवाया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे बहुत सारी मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, ठीक है। और ये जो मेन मंदिर है वो दिखाते हैं हम आपको, बट उससे पहले आप देखो ये मेरी कज़न, इसको। और यहाँ पे जनेऊ का जो रिचुअल था वो हो रहा था, एंड यहाँ पे मेरी एक और कज़न मिल गई मुझे,
एंड इसके साथ भी मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी की शादी हो रही थी, तो हम लोग वो देखने लगे। एंड फिर हम लोगों को भूख लग गई बिकॉज सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था, एंड यहाँ पे जो फेमस था वो हम लोगों ने खाया। और फिर यहाँ पे जनेब हो रहा था। इसमें जो मतलब जिसका जनेब हो रहा, मतलब मेरा जो कज़न है, उसको सब लोग जिसको जो भी था, मतलब लाइक गिफ्ट वगैरह या फिर पैसे कुछ भी वो दे रहे थे। एंड इसमें होता है कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। मैं सुन रही थी, मैं देख भी रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा कज़न है वो भिक्षा मांग रहा है सभी लोगों से। और ये वाला जो रिचुअल है, मतलब जनेऊ जो है वो कितने लोगों के यहाँ पे होता है, आप मुझे कमेंट में बताओ। और आप देखो ये किस तरीके से इसका जो मतलब गेटअप है वो आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल क्या बोले, मतलब पंडित जी वाला गेटअप है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे में ये होता। और यहाँ पे अभी और भी कुछ और पूजा वगैरह भी होगा, तो उसके लिए अभी ये लोग मंदिर भी जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत दिनों बाद घर से निकली थी, इसलिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस मंदिर में ना बहुत भीड़ भाड़ है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत शांति महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मन बहुत शांत था। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब आप शादी वगैरह या फिर जनेऊ, ये सारे चीज़ मंदिर में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देखो, ये मेरा भाई है, ये बहुत थक गया था क्योंकि ये जब से आया था इधर उधर भाग ही रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मंदिर कैसा है। तो ये मतलब हर एक भगवान जी की यहाँ पे मूर्ति है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, और बहुत यहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि शाम की आरती होने वाली थी, तो हम जो मंदिर का द्वार था वो बंद कर दिया गया था, एंट्री अलाउड नहीं थी, बट सामने से दिख रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ हम लोगों ने ऐसे बाहर से ही प्रणाम कर लिया। और उसके बाद शाम हो गई थी, हाँ शाम ही हो गई थी, शाम हो गई थी। तो हम लोग अभी तक रुके हुए थे क्योंकि अभी भी पूजा वगैरह हो ही रहा था। उसके बाद हम लोग सुबह फिर से, आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बट फिर से सुबह में भगवान जी के दर्शन के लिए फिर से मंदिर आए हुए थे। और ये यहीं से जल ले करके लोग जलाभिषेक के लिए जाते हैं। और यहाँ पे पानी बहुत गंदा था गाइस। और बहुत सारे शॉप आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रसाद वगैरह हम लोगों ने लिया घर के लिए। और मेरा भाई बहुत ज़िद कर रहा था कि कुछ भी उसे पसंद आ रहा था तो उसको चाहिए ही था। और ये मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। 2-3 गेट हैं, बट आप इससे भी जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अंदर बहुत सारे लोग थे, जो सुबह का टाइम था तो सभी लोग पूजा भी कर रहे थे। आप आरती भी कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप बोलोगे तो आपको आरती भी करवा दिया जाएगा, तो आप आरती कर सकते हो, अच्छे से पूजा कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्लिप जो है वो नेक्स्ट डे की है, जहाँ पे हम लोग देवघर आ चुके हैं। बासुकीनाथ से हम लोग देवघर आ चुके हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो देवघर में हम लोग फिर से गंगा नदी जो आपने देखा वो था, और वहाँ पे हम लोग उतरना चाह रहे थे, बट मासा जी ने मना किया, तो हम लोग बोले ठीक है। और फिर देखिए हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देवघर का मंदिर है, देवघर में जो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे आप आओ ना, तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगी
कि आप अपना जो भी सामान लाए हो ना बहुत ध्यान से रखो, बहुत ध्यान से रखो। बिकॉज़ ना यहाँ पे क्या है कि आपका सामान गायब हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो लोग सामान वगैरह मतलब बोल सकते हैं कि वो लोग चोरी करते हैं सामान की, ठीक है। यहाँ पे मम्मी का भी पर्स चोरी हो गया था, चाची का भी हो गया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैश नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था। बिकॉज आजकल सब लोग गूगल पे या फिर फ़ोन पे यूज़ करता है, तो कैश बहुत कम लोग ही रखते हैं, तो कैश तो नहीं था। लेकिन फिर भी बुरा लग रहा था क्योंकि अचानक से ये चीज़ हो गया था। और एक नहीं, मम्मी का भी हुआ, चाची का भी हुआ, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। ये सब तो होता है, बहुत जगहों पे होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे आओ तो आप बहुत ध्यान से आना, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पर्स या फिर जो भी सामान है वो चोरी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लोग मंदिर या लाइन में भी लगे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप जो भी सामान लेके जाओ बहुत ध्यान से रखना, मैं आपको यही बोलूँगी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, यहाँ भी हम लोग मंदिर के अंदर तो एंटर नहीं कर पाए थे क्योंकि शाम का टाइम था और आरती वगैरह हो गई थी, तो एंट्री अलाउड नहीं थी। तो हम लोगों ने बाहर से ही प्रणाम किया। और जो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।